So good morning, namaskar, adab, and today's topic is very important topic, and this would remain the most important topic ever. That we are going through a different kind of a phase, and topic's name is courage, conviction, with all the practicality. But before I come to the topic, let me talk about certain history of mankind. Mankind कैसे start हुई है? Mankind has always been called a bottom-up approach company. एंड वाई बॉटम अप अप्रोच कंपनी का मतलब क्या होता है कि जब आपके पास कुछ भी नहीं होता, रिसोर्सेज नहीं होते, पैसा नहीं होता, नाम नहीं होता, आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं होता बहुत बड़ा, देन यू बेसिकली वांट टू क्रिएट सम काइंड ऑफ नॉइज बाय बिकमिंग ए बिट डिफरेंट. कुछ भी आप डिफरेंट करेंगे वो अच्छा लगेगा. वन ऑफ द डिफरेंट थिंग व्हाट वी डिड वाज कि हमने प्राइस कम रखे, कॉम्बिनेशंस लेके आए, बट द बिगेस्ट वाज बॉटम अप अप्रोच. छोटे शहरों से बड़े शहर में गए. एक बात. दूसरी बात, लोगों ने ये कभी नहीं सोचा बॉटम अप अप्रोच का मतलब साथ में क्या था. इट वाज ए वेरी फोकस्ड अप्रोच. मीनिंग का मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, पहले हमने वेस्टर्न यूपी को लॉन्च किया, फिर सेंट्रल यूपी लॉन्च किया, फिर ईस्टर्न यूपी लॉन्च किया, फिर हरियाणा, फिर पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश. स्लोली एंड ग्रेजुअली वी ग्रू. नेबरिंग स्टेट में लॉन्च करते गए और कोशिश ये भी करी कि हमारे अपने ही लोग जो कि थोड़े से एक्सपीरियंस्ड मेडिकल रैप्स हो गए हैं या फर्स्ट लाइन हो गए हैं, उनको भी प्रमोशन दे दिया जाए साथ साथ में. दिस वाज फर्स्ट. बहुत जगह पर ऐसा है कि आज भी अगर आप 28 डिवीजन्स को देखेंगे मैनकाइंड की, तो कुछ स्टेट्स में आज भी कुछ डिवीजन्स लॉन्च ही नहीं है. नाउ लुक एट मैनकाइंड. जब अपने स्टार्ट में लॉन्च किया तो इवन आफ्टर 3, 4, 5 ईयर्स वी वर नॉट ऑल इंडिया बेस्ड कंपनी. बट हमें 4-5 साल के बाद ये लगा कि हमारे बहुत सारे लोग मैच्योर हो गए हैं एंड दे शुड बी गिवन ए चांस. हमने शुरू में प्रॉमिस किया था लोगों को कि हम अपने मेडिकल रैप्स को प्रमोट करेंगे. वी कॉल्ड देम फ्यूचर मैनेजर्स. तो हमने डिस्कवरी डिवीज़न को लॉन्च कर दिया. बहुत सारी स्टेट में उस टाइम पर मैनकाइंड लॉन्च नहीं थी, तब भी हमने डिस्कवरी लॉन्च कर दिया. और फिर इस जर्नी के अंदर 4-1 साल और लगे तो मैनकाइंड पूरी लॉन्च हो गई. लेकिन डिस्कवरी अभी भी लॉन्च पूरी इंडिया में नहीं थी, तो हमने लाइफस्टाइल को लॉन्च कर दिया, इसी तरह फ्यूचर को लॉन्च कर दिया, एंड सो ऑन सो फोर्थ, वन आफ्टर अनदर. हम इस बात को देखकर हमने लॉन्च नहीं किया कि पहली डिवीज़न हमारी पूरे इंडिया में आ जाए फिर हम दूसरी डिवीज़न लॉन्च करेंगे. नहीं, हमने इस बात को देख के किया. वी आर ऑलवेज पीपल सेंट्रिक कि हमारे लोग मैच्योर हो गए हैं, दे शुड बी गिवन ए चांस, एंड वी प्रमोटेड देम. Mankind was all and all only inward looking kind of organization. हमने सिर्फ और सिर्फ अपने ही लोगों को प्रमोट किया. This was basically one thought जो लोगों को पता है. एक थॉट और नहीं पता लोगों को, जो जिसके बारे में I just want to make you a kind of a reminder. जब आप कंपनी को स्टार्ट करते हैं और आपके पास कोई रिसोर्सेज नहीं होते, सब कुछ आप खुद ही करते हैं एज ए फाउंडर. चाहे वो मार्केटिंग है, चाहे वो सेल्स की मीटिंग्स हैं, चाहे वो ट्रेनिंग है, सब कुछ आप खुद करते थे. बट स्लोली एंड ग्रेजुअली वी स्टार्टेड क्रिएटिंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. कि ट्रेनिंग के लिए एक डिपार्टमेंट होना चाहिए, मार्केटिंग के लिए डिपार्टमेंट होना चाहिए, सेल्स उठाई, फिर फैक्ट्रीज लगी तो उस फैक्ट्री बन गई. फिर QC भी होता है, QA भी होता है, मेडिकल अफेयर भी होता है, कंप्लायंस भी होता है, R&D भी होता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ. कि नई प्रोडक्ट्स के लिए देयर इज अ डिफरेंट डिपार्टमेंट जो उसका काम ये होता है नई प्रोडक्ट्स को सर्च करना होता है. राइट. CMEs क्या होती हैं, एड बोर्ड्स क्या होते हैं. वी जस्ट स्टार्टेड लर्निंग स्लोली एंड ग्रेजुअली कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है, कैसे इन्फ्लुएंस किया जा सकता है. वी आर दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो सीखा वो लगा दिया और उसी टाइम लगा दिया गया. एग्जीक्यूशन वॉज ऑलवेज वेरी फास्ट. ड्रीम वॉज टू बिकम द टॉप मोस्ट कंपनी एंड ड्रीम इज टू बिकम इंडियाज नंबर 1 कंपनी. लेकिन इसके अंदर हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि किस तरह से उस जर्नी को लिया जाए. जो देखा, जो सीखा, उसको कर दिया गया. मोस्ट ऑफ द थिंग्स लर्न एंड एग्जीक्यूटेड. अगर आप दूसरी तरफ टॉप डाउन अप्रोच को देखिए तो उसमें क्या होता है कि somebody comes with experience, somebody comes with pedigree. वो कंपनी को स्टार्ट करता है और वो सब कुछ पहले से ही डिसाइड करता है कि ये मेडिकल, ये ट्रेनिंग के लोग आएंगे, ये HR होगा, ये मार्केटिंग होगा, ये सेल्स होगा, ये उसके हेड्स होंगे. एंड दिस इज हाउ ये डिवीज़न ऑल इंडिया ये वाली लॉन्च होगी. इसमें सिर्फ कार्डियोलॉजी होगी, इसमें सिर्फ डायबिटोलॉजी होगी, इसमें सिर्फ डर्मा होगा. दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर इज बीइंग लॉन्च्ड. Divisions are being launched.
लेकिन हमारी अप्रोच तो बॉटम अप थी। और बॉटम अप अप्रोच के बहुत सारे प्लस साइड्स होते हैं कि दैट यू आर ऑलवेज हम्बल, you are very grounded, you are in touch with people, you listen to people. Everything is on the basis of only and only information you get from the field side. लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, कुछ बुरे इफेक्ट्स भी होते हैं। You do not know where world has really moved. You do not have the exposure of other companies. ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है जैसा हम सोचते थे पहले कि जो भी मैनकाइंड कर रहा है वो बेस्ट कर रहा होगा, मैनकाइंड से अच्छा तो कोई करता ही नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होता। बहुत सारी कंपनीज अलग अलग एरियाज में बहुत अच्छा करती हैं एंड वी डिड नॉट लर्न फ्रॉम देम टिल 2018-19 एंड देन केम ए टाइम जब हमने अपनी मैनकाइंड स्पेशलिटीज को लॉन्च किया मुंबई ऑफिस से। पीपल केम फ्रॉम आउटसाइड, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स वहाँ पर भी क्रिएट हुए, different divisions launch with a top-down approach, and we are very successful. And look at those divisions; they are growing at 25% kind of a growth right now. I'm not saying कि जब उनका बेस बड़ा होगा तो वो 25-30% करेंगी, but they are growing very good. Everything is very very systematic. ऐसा भी नहीं मैं बोलता कि उनके अंदर कुछ कमियां नहीं है, जरूर होंगी, जरूर हैं, और हमें पता है क्या कमियां हैं। At different places, a lot of wrong things have also happened over there. Nothing is perfect in this world. But can we create some kind of a unique kind of a formula, unique kind of a program in which both top-down and bottom-up approach can merge, and we can create a different kind of a organization, mankind. We are on that journey now. The side effect, or I'll say the bad effects of bottom-up approach is basically what? That all divisions are not talking to each other. अगर मैं बोलूँ कि जो 15-20 डिवीजन है या 28 डिवीजन मैनकाइंड की हैं, आर वी टॉकिंग टू ईच अदर? प्रॉब्लम इज नहीं बात करते। एक ये इसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है, कुछ डिविजन्स के अंदर देयर आर सर्टन वेरी गुड एक्टिविटीज, वेरी गुड। सेकेंड डिविजन्स के अंदर कुछ बड़ी अच्छी एक्टिविटीज हैं, बट ये कभी नहीं हुआ उसके अंदर कि वो आपस में मिले एंड दे बिकम फ्रेंड, एलाइज बन जाएं और एक दूसरे की हेल्प करें। फॉर एग्जाम्पल, कुछ डॉक्टर्स, कार्डियोलॉजिस्ट बहुत क्लोज हैं कुछ मैनकाइंड के, तो क्या उन्होंने डिस्कवरी के लोगों को बुला के उनको हेल्प करा? या डिस्कवरी के बहुत सारे डायबिटोलॉजिस्ट हैं, तो क्या उन्होंने मैनकाइंड वालों को या फ्यूचर वालों को बुलाकर उनकी हेल्प करी? ऐसा कुछ नहीं हुआ। कहने का मतलब all the good practices, different practices were in silos. अलग अलग divisions, अलग अलग activities कर रही हैं, but as a central policy, as a central organization, वो policies सब divisions करें, ऐसा कोई program नहीं था। That is one of the biggest problem. The second basically is what? आपस में अगर for example if one product has been given to two divisions, one molecule के दो products दिए गए हैं, तो उनका आपस में एक दूसरे के ऊपर ये अटैक था, कंपटीशन था। दैट वाज ए रॉन्ग आई से मिस्टेक फ्रॉम द हेड ऑफिस एज वेल, बिकॉज हेड ऑफिस भी ऐसा ही सोचता था। ये एक और बहुत बड़ी समस्या हमने देखी थी इसके अंदर, देखी है इसके अंदर, जिसको हम करेक्ट करना चाह रहे हैं। इन सब समस्याओं को देखते हुए नाउ वी बेसिकली आर ऑन ए जर्नी ऑफ क्रिएटिंग समथिंग सेंट्रलाइज्ड, कि जितनी भी अच्छी चीजें हैं टॉप डाउन होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल आई गिव यू वन मोर एग्जाम्पल। किसी एरिया के अंदर एक डिवीजन ने एक कॉन्फ्रेंस करी एक पर्टिकुलर पीडियाट्रिक डॉक्टर्स की, और उसके 15 दिन के बाद उसी एरिया में, उसी शहर में उन्हीं डॉक्टर्स के द्वारा दूसरी डिवीजन ने करी। नाउ जस्ट इमेजिन हाउ योर कस्टमर विल रिस्पॉन्ड। व्हाट काइंड ऑफ अ कंपनी इज दिस यार? कैसे करते हैं काम? आपस में इनको पता ही नहीं है। अगर वो दोनों मिलके करते, साथ में करते, तो बोथ ऑफ देम वुड हैव गॉट द बेनिफिट्स। कुछ जगह पर प्रॉब्लम ऐसी भी हुई है कि फॉर एग्जांपल देयर इज एन एंटीबायोटिक, उसका एक स्ट्रेंथ एक डिवीजन के पास है, दूसरा स्ट्रेंथ दूसरी डिवीजन के पास है, और जब वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं और डॉक्टर्स बोलते हैं कि भाई तुम्हारा बड़ा स्ट्रेंथ कहाँ है, बोलते नहीं आता। इस तरह का I'll say some kind of a competition, negative competition also prevailed, जो slowly and gradually we are trying to just get rid of. एक और बहुत बड़ी समस्या थी पुराने वाले फार्मूले की, पुराने वाले तरीके की, जिसके अंदर कि मैनकाइंड का आदमी बोलता है कि सर मैं मैनकाइंड में ही प्रमोट हूँ,
डिस्कवरी में नहीं जाऊंगा, नई डिवीजन में नहीं जाऊंगा, दूसरी स्टेट में नहीं जाऊंगा, दूसरे एरिया में नहीं जाऊंगा. On these lines, things were happening. In a company which basically bring all the best practices of 28 divisions in his at a center at head office, और उस head office पर लाकर उन policies को percolate down करें and make sure those practices are being applied, executed in all 28 divisions. जो भी learning है, this is what basically will happen in future. कि जितना भी हमने सीखा है, जितनी भी अच्छी बातें सीखी हैं, that we are supposed to bring at head office and make sure that all the divisions are following those universal policies. चाहे वो incentive की है, चाहे वो marketing की है, चाहे वो हमारे किसी भी ad board में डॉक्टर्स को लाने की है या किसी भी CME के लिए है, for everything that has been decided now. और पिछले approximately 15-16 महीने के अंदर, 18 महीने के अंदर we have brought lot of changes in mankind. जो भी गलत प्रैक्टिसेस थी वो हमने खत्म करी है. जितने भी इनएफिशिएंट लोग थे उनको बताया गया है. So many people, so many leaders have been replaced. इस इंटेंशन से, पहले तो इंटेंशन ये थी कि वो चेंज हो जाएं, जब नहीं हुए तो उनको हमने चेंज किया. That has been done, and now lot of leaders from different companies have been brought at head office. And one more thing basically has been applied over there, and I give you some example of that. मैं जब मेडिकल रैप था तो मुझे एक मेरे दोस्त ने बोला कि अभी हमारी कंपनी है, मैं कंपनी का नाम नहीं लेता, उस कंपनी के अंदर अब साउथ का कोई हेड आया है. कह रहा, उसने मुझे बोला कि अब देखना सारे के सारे साउथ के लोग उस कंपनी में आ जाएंगे, चाहे वो प्रेसिडेंट हैं, चाहे वो मार्केटिंग के हैं, सब बन जाएंगे. और ऐसा ही हुआ. एंड सम काइंड ऑफ इमेज वाज क्रिएटेड कि यहाँ सिर्फ साउथ के लोगों को ही आगे बढ़ने का मौका मिलेगा. ये बात मेरे दिमाग में हमेशा रहती है. एंड दैट्स वन रीजन इन मैनकाइंड एट हेड ऑफिस लेवल वी हैव डिसाइडेड that we are supposed to be a very, very cosmo kind of a company which is being represented from all the states. तो अगर हमारे पास किसी जमाने में नॉर्थ से बहुत सारे लोग थे, अब ईस्ट से भी काफ़ी सारे लोग आ गए हैं, महाराष्ट्र से, वेस्ट से भी लोग हैं हमारे पास. अब हम नेक्स्ट लेवल पे क्या कर रहे हैं, साउथ से, फ्रॉम साउथ साइड, चाहे तमिलनाडु है, चाहे कर्नाटका है, चाहे वो आंध्र प्रदेश है, वहाँ की जो बेंच स्ट्रेंथ है हेड ऑफिस पर स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं. एक कंपनी से सब लोगों को नहीं ले रहे. You'll find that a lot of people from Sun Pharma, from Alkem, from Cipla, from Abbott, and from different Intas, from different companies we have brought. It's not that कि एक ही कंपनी के लोग सब जगह पर आ जाएंगे. It's a very clear, very loud message आउटसाइड वर्ल्ड एंड इन मैनकाइंड को भी. जैसे मैं आपसे सामने बात कर रहा हूँ तो जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं सब सुन रहे हैं ना. और ये बातें मैं सिर्फ इस वीडियो पे नहीं बोल रहा. एवरी डे आई स्पीक अबाउट दैट. एवरी डे आई से आई वांट लॉट ऑफ साउथ इंडियन पीपल एट हेड ऑफिस लेवल जो डिफरेंट डिविजन्स को लीड करें, सो दैट वी शुड हैव द फ्लेवर ऑफ साउथ इंडिया. नाउ टॉप डाउन अप्रोच के ऊपर काम कर रहे हैं, कीपिंग बॉटम अप इन आवर mind and heart, so that we should always remain grounded and practical. किसी भी हाल में हम जो अपनी सीखी हुई बातें उनको नहीं भूलेंगे. That has been decided. 2 things more I want to talk about. बहुत बार हम पढ़ते हैं, रटते हैं, बस थ्योरी में रहते हैं और प्रैक्टिकल नहीं बनते. And I give example of about your own income. कुछ अभी हमने just now we have introduced a fantastic incentive. उसके अंदर एनफील्ड मोटर बाइक है, उसमें स्विट्जरलैंड ट्रिप है, उसमें फॉरेन ट्रिप्स हैं, उसमें एक्स्ट्रा माइल इंसेंटिव है. एवरीथिंग हैज बीन डन टू मेक श्योर दैट इंसेंटिव इज ग्रेट. कमाल का बनाया इंसेंटिव. इतना कोई कंपनी नहीं करती. अगर आप अंदर से झांक कर देखें उसके अंदर, अब जोर लगाकर, बोलकर, कंटेस्ट बनाकर लोगों को रटवाया. अब उनसे पूछते हैं कि मेडल कितने पर है तो बोल देते हैं, बट वो तो थ्योरी है. अगर मैं आपसे पूछूं आपकी अप्रैल और मई की सेल हो गई, राइट, अब नाउ 10 months आर लेफ्ट, अगले 10 महीने में कितनी सेल करने पर आपको स्विट्जरलैंड ट्रिप मिलेगा, कितनी सेल इन प्रोडक्ट्स की करने पर आपको एनफील्ड मोटर बाइक मिलेगी अगले 10 महीने, मंथ आफ्टर मंथ. क्या आपको पता है? आई कैन टेल यू विद गारंटी मोर देन 60% पीपल वुड नॉट बी डूइंग इट. कैलकुलेट नहीं किया. अब ये बात कौन सिखाए? ये बात तो आपको खुद आनी चाहिए ना.
इज इट ए वेरी डिफिकल्ट थिंग? हमारे सुपरमैन के अंदर एक कैलकुलेटर है जिसमें आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आई एम सरप्राइज्ड सर, कंपनी जो है चेंज हो गई है। सर कंपनी ना अब पहली वाली नहीं रही, ऐसा बोलते हैं। सर कंपनी उससे, आपको बताऊं मैं आपको, कंपनी उससे 10 गुना बेहतर हो गई है in terms of giving you, in terms of promoting people, in terms of modernization। जिन लोगों को राइज करना है, आगे बढ़ना है, उनको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। ऐसे पॉसिबल नहीं है कि आप 3 घंटे काम करें, आप नेगेटिव इंसेंटिव दें, आप और गिरा दें, आपको नेगेटिव ग्रोथ दें, आपको इंसेंटिव मिल जाए, ये नहीं होने वाला। दैट हैज बीन डिसाइडेड। और दूसरी बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, पहली बात तो ये है कि आप कैलकुलेट करें कि आपको पता है कि नहीं पता, बिकॉज दिस वुड बी द नॉर्म, न्यू नॉर्म, कि आपसे हर मीटिंग के अंदर ये पूछेंगे कि अगले 10 महीने में, 9 महीने में, 8 महीने में आपको कितनी सेल्स करने पे कौन सा इंसेंटिव लेना है। दिस वुड बी नंबर 1 थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, विल कीप आस्किंग टाइम एंड अगेन। और दूसरी बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि अब सिर्फ बातों से ही काम नहीं चलेगा। इफ समबडी इज डूइंग गुड एंड ही वांट्स टू बी मोटिवेटेड, सर मोटिवेशन कम हो गया। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, ट्रेंड अच्छा है, फिगर्स दिखती हैं और जो आप बोलते हैं वो करके दिखाते हैं आपके, देन यू विल बी मोटिवेटेड। गॉन आर द डेज सर आपने इसको बहुत डांट दिया है, इसकी नेगेटिव ग्रोथ चल रही है पिछले 6 महीने से, 9 महीने से, 1 साल से, 2 साल से, इसको थोड़ा मोटिवेट कर दीजिए। वो नहीं होगा। दैट शुड बी अंडरस्टूड बाई ऑल द सीनियर मैनेजर्स, ऑल द मेडिकल रैप्स। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो आपको आगे बढ़ाएंगे, अच्छी नहीं है आपको बताया जाएगा परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। बिकॉज इन मैनेजमेंट वन थिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एवरीबॉडी शुड रियली अंडरस्टैंड दैट, कि आपको अपने, अगर 100 लोग काम करते हैं आपके अंडर में तो 35% पीपल वुड बी डूइंग वेरी गुड। उसमें से पॉसिबल है कि 20% 35 में से बेस्ट होंगे, 15% अच्छे होंगे, राइट। उसके बाद हर डिवीजन में, हर एरिया में 5 to 10% people are always lethargic, they drag their area down। तो हमें क्या करना है? अगर आप सबसे अच्छे बनते हैं, if you are friend of everybody, you are nobody's friend। So what we are supposed to do, we are supposed to motivate, promote, appreciate, कुछ भी कीजिए। All the leaders can do anything। This has been given, the full power has been given to all the head leaders at HO कि अच्छा काम कर रहा है तो कुछ भी कर दो आप, पैसे के बारे में, इंसेंटिव के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। Those who are doing good, बट जो 5% लोग नीचे के हैं और वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, they should be asked to leave or change themselves। That has been decided। जब आप टॉप लोगों को आगे बढ़ाते हैं और बॉटम को अकाउंटेबल बनाते हैं, पूछते हैं, टफ क्वेश्चंस पूछते हैं, तो क्या होता है, जो मिडिल के लोग होते हैं, बीच के लोग होते हैं, ऊपर की तरफ भागने की कोशिश करते हैं, इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। ऑन द सेकंड साइड अगर आप बोलते हैं 100 लोग हैं, सारे अच्छे हैं सर, कोई बुरा नहीं है, सबको सर मोटिवेट कीजिए। आई टेल यू सर, सब लोग बॉटम की तरफ जाते हैं, जो मैनकाइंड में पिछले कई सालों में हुआ है। बिकॉज आवर मैनेजर्स, आवर लीडर्स वर ट्राइंग टू बिकम जस्ट पॉपुलर, गुडी पॉपुलरिटी कंटेस्ट हो गया था हमारे लीडर्स के अंदर। नहीं सब अच्छे हैं सर, बहुत अच्छे हैं सर, बहुत मेहनत करते हैं सर, इनसे तो मेहनती कोई है ही नहीं। एंड व्हाट वी सॉ, every bad thing we could really see। So no more that। These are new norms in mankind and we'll work on that। At no given time, one thing is always there, that mankind will always remain a people-centric company। लेकिन इसका मतलब क्या है? सब लोगों के लिए नहीं, अच्छे लोगों के लिए। जितने भी अच्छे लोग हैं उनके हमेशा उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं लोग। जो बुरे हैं, either they are supposed to change or they should change the company। That's a very, very clear message। So I wish you all the best, good luck, and remember this video. This is very, very important। In a very clear words, I have tried my level best to articulate this to everybody। If you want to rise, you want to grow, you'll have to follow these things। All the best, bye bye, see you, good luck।